ओम शांति। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। श्रीमद् भगवद गीता का सार अर्थात 18 अध्याय का सार केवल 2 शब्दों में है। नष्ट मोहा और स्मृतिर्लब्धा। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को स्थूल देह का त्याग किया, इसलिए गीता के भी अध्याय लोगों ने 18 बनाए। लेकिन उन सबका सार नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा स्थिति ही है। 5 विकारों को हमें जीतना है, लेकिन 5 विकारों में से सबसे कठिन विकार है मोह को जीतना। माया ने हमें मोह का ताज, बड़ा ताज पहनाया है, मोहताज बनाया है। और सतयोगी राजाई का ताज अगर पहनना है तो उस मोह के ताज को हमें छोड़ना होगा, उतारना होगा। हम सभी मोहन की दुनिया में जा रहे हैं, कृष्ण की दुनिया में जा रहे हैं। मोहन अर्थात मोहना, मोह को जिसने पूर्णतया नष्ट किया है उसका नाम मोहन है। ब्रह्मा बाबा का नाम मोहन है। तो हमें सतयुग में मोहन के 7 रास रचाना है, तो आवश्यकता है उनके जैसा मोहजित बनना। कृष्ण को हमेशा विश्व के ग्लोब पर बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं। विश्व के ग्लोब पर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनका सारे विश्व में किसी भी व्यक्ति वैभव से थोड़ा भी मोह नहीं है। तो ऐसी स्थिति हमें भी प्राप्त करनी जरूरी है। तो मोह को नष्ट जितना हम करते हैं उतना ही स्मृति लब्धा बनते हैं। बाबा की स्मृति में लब्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। तो मोहजित बनने के लिए 5 युक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन्हों को जीवन में अपनाने से स्वतः ही मोह को नष्ट होता हुआ आप अनुभव करते जाएंगे। पहली युक्ति, हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है नष्ट मोह बनना। दुनिया में किसी का लक्ष्य डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, लॉयर बनने का होता है। वो उस अपने लक्ष्य के और जाने के लिए लक्षण धारण में करता है।
मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही हमारा लक्ष्य है नष्ट मोह बनना। तो हमें भी अनुभव करना है कि क्या मेरा भी मोह नष्ट हो रहा है या नहीं। अभी भी किसी व्यक्ति या वैभव से मेरा थोड़ा लगाव, झुकाव या सूक्ष्म रग मेरी जुटी हुई है या नहीं, इसको हमने चेक करना है। क्योंकि हमारा सारे कल्प का हम पाठ बजाकर यहां बैठे हैं। हजारों आत्माओं के साथ हमारा सारे कल्प में कनेक्शन आ चुका है। पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट अनेक आत्माओं के साथ हमारा है, उसको हमने जीरो करना है। उसके लिए बाबा हमें ज्ञान और योग की हर रोज पालना देते हैं। दिव्य अस्त्र शस्त्र मायाजीत बनने के लिए देते हैं। उनको हमें जीवन में धारण करना है और इन पांचों विकारों पर जीत प्राप्त करना है। हिसाब का जो बहुत बड़ा किताब बना हुआ है अनेक आत्माओं के साथ, उसको हमने हटाना है, मिटाना है। आजाद पंछी बनना है, स्वतंत्र पंछी बनना है, तभी हम उड़ता पंछी बन सकते हैं। कोई भी रस रूपी रस्सी, सूक्ष्म मोह रूपी रस्सी मौज आत्मा को न बांधे, ऐसा हमें अनुभव करना है। दूसरी बात, नष्ट मोह बनने के लिए सदा याद रखना है, अब मुझे घर जाना है। इस गीत का अनहद नाद हमारे कानों में सदा बजता रहे। हम आत्माओं ने 5000 वर्ष इस सृष्टि रंग मंच पर बहुत अच्छी तरह से पाठ बजाए हैं, भरपूर आनंद लिया है। लेकिन अब भी जो समय है वो रिटर्न जर्नी का है, घर वापस जाने का है। इसलिए जब डॉक्टर कहता है तुम थोड़े दिन के मेहमान हो पेशेंट को, तुम्हें यहां से जाना होगा, तो वो उपराम हो जाता है। तो इससे ही बुद्धि में ये बात फिट करना है कि मुझे अभी घर परम धाम वापिस जाना है। जैसे पंछी संध्या के समय घर की ओर वापस लौटते हैं, ऐसे ही इस संध्या के समय, सृष्टि के संध्या के समय भी हमें अपने घर की ओर वापस लौटना है। तो स्वतः ही बुद्धि हमारी यहां दुनिया से उपराम होती है, हटने लगती है, बुद्धि का लंगर उठने लगता है। हम लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, अभी घर वापस जाने का समय चल रहा है, लेकिन जब तक हम रियलाइज नहीं करते हैं तब तक उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो हमें रियलाइज करना है कि वास्तविक रूप में ये समय घर वापस लौटने का है। इसलिए मुझे बेदाग हीरा बनकर सर्व खजानों से भरपूर होकर घर जाना है, ये हमारा लक्ष्य हो। तीसरी बात, हमें सदा याद रखना है हमारा टीचर स्वयं भगवान है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई साधु संत महान आत्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा नहीं है। स्वयं भगवान हमारा टीचर हैं।
और जो हमें शिक्षा देते हैं उन शिक्षाओं को हमें जीवन में अपनाना, यही उनके प्रति सच्चा रिगार्ड है। मेरे टीचर का हाथ सदा मेरे सिर पर रहे, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। तो टीचर का हाथ उन्हीं विद्यार्थियों के सिर पर होता है जो शिक्षाएं टीचर देते हैं। उन शिक्षाओं को जो अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके सिर पर टीचर का दुआओं का हाथ सदा रहता है। और वही विद्यार्थी होशियार यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। तो हमारा टीचर हमें इशारा दे रहा है कि अभी आपको घर लौटना है, रिटर्न जर्नी पर चलना है। तो इसलिए उनका हमें सम्मान रखना है और उसके लिए ये घर जाने का अभ्यास करना है। बहुत अच्छी तरह से हमने पाठ बजाया है। हम थोड़े दिन के मेहमान हैं यहाँ। इस पुरानी दुनिया में और इस पुराने तन में मैं आत्मा थोड़े दिन का मेहमान हूं। ये बात जब बुद्धि में बैठती है तो स्वतः ही हमारा बुद्धियोग यहां से हटने लगता है और बाबा से जुटने लगता है। तो भगवान मेरा टीचर है, ये हमें कभी भी नहीं भूलना है। टीचर का नाम मुझे बाला करना है। उसके लिए उनकी दी हुई शिक्षाओं को दिल से अपनाना है। चौथी बात, उपराम अवस्था अनुभव करने के लिए नष्ट मोहा स्मृति स्मृति लब्धा बनने के लिए सदा याद रखना है, मुझे अभी अंतिम पेपर की तैयारी करना है। अब नहीं तो कब नहीं। इस अंतिम पेपर में मैंने अच्छी तरह से पास होना है। दुनिया की यूनिवर्सिटी में एक बार फेल हो जाते हैं तो दूसरी बार पेपर देने की चांस मिलता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो अंतिम पेपर हमें देना होता है वो एक ही बार देना होता है, दोबारा चांस नहीं मिलता है। अगर हम इस अंतिम पेपर में फेल हो जाते हैं तो कलब फेल हो जाएंगे। और अब भी अच्छी तरह से पास होते हैं तो कलब हम पास होते रहेंगे। इसलिए हम सभी का अंतिम पेपर है इस देह से एक सेकंड में न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना, अर्थात बाबा की याद में टिकना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम पेपर में फुल मार्क्स लिए, ऐसे मुझे भी अच्छे मार्क्स लेने हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है इस पुराने देह से और पुरानी दुनिया से मोह को नष्ट करना जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं हमारा सबसे जास्ती लगाव अपने देह से होता है। 24 घंटे हमारे साथ केवल देह ही रहता है। कितना भी नजदीक का संबंधी होता है वो कुछ घंटों के लिए हमारे साथ सारे दिन भर में रहता है। तो इस देह से हमारा बहुत गहरा लगाव होता है। इसलिए लंबे समय तक हमें अभ्यास करना है, देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। तभी हम अंतिम पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। और छठवीं बात है
पांचवी बात है, जब तक उपराम नहीं होते हैं ऊपर वाले राम को याद नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला राम ही हमें ऊपर ले जाता है, इन नीचे वालों ने तो हमें नीचे गिराया। ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ना होगा, और ऊपर वाले राम को याद करने के लिए उपराम होना बहुत जरूरी है। ये बहुत उच्च कोटि का शब्द है, उपराम होना। दृष्टि वृत्ति शेष उपराम होना, ये बहुत आवश्यकता है। जितना इस पुरानी दुनिया से हम न्यारा होते हैं उतना ही बाबा का प्यारा अनुभव करते हैं। हम सभी ने सद्गुरुवार के दिन हलवा खाया है। इस हलवे को हलवा नाम कैसे पड़ा है? हलवा तैयार होता है जब किनारे कढ़ाई के छोड़ देता है। तो ऐसे हम आत्माएं भी इस संसार में आते हैं, अपना पाड़ बजाते हैं, और जब संपूर्णता के समीप जाते हैं तो इस देह रूपी कढ़ाई से, इस पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि योग किनारे करने लगता है, न्यारा होने लगता है। हल हुआ, मैं आत्मा जिस कार्य के लिए इस धरती पर आई थी उसका हल हुआ। मैंने अच्छा पाठ बजाया, ताली तो बजाओ भाई। तो हमें भी इस योग की अग्नि में आत्मा को पकाना है और घर जाने के लिए तैयार होना है। तो अभी स्मृति लब्धा कैसे बने? बाबा हर मुरली में कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। पीछे पड़े रहते हमारे बाबा। क्यों भाई? क्यों बाबा को याद करना जरूरी है? किसी को याद नहीं करना है, मुझे को, मेरे को याद करना है। क्यों भाई, क्या बात है? कुछ तो राज होना चाहिए ना, हैं जी? क्यों उसको याद करना है? हमें किसी देहदारी को याद नहीं करना है। उसके पीछे बहुत गहरा राज है। एनर्जी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट के तरफ प्रवाहित होती है। एक बाबा ही आध्यात्मिक शक्तियों के सोर्स हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। जब बाबा को याद करते हैं तभी आत्मा को ऊर्जा मिलती है, और जब हम किसी व्यक्ति को, वैभव को याद करते हैं हमारी ऊर्जा खर्च होती है, घाटा हमें पड़ता है। बाबा की यही आश हम बच्चों से हैं कि मेरा हर एक लाल माला माल हो जाएं और मेरा नाम इस संसार में रोशन करें। ऐसा कल्याण चाहने वाला बाबा मेरा एक ही है। इसलिए वो बार बार दोहराता है, हमें याद कराता है, मुझसे याद करो, मुझसे याद करो, किसी और को नहीं याद करना है। इसके पीछे ये कारण है। तो हमें बाबा को याद करना है, बाबा की याद सतानी है। एक है याद रहना, दूसरी याद आना, और तीसरी याद सताना। हमें बाबा की याद सतानी चाहिए, ऐसी स्थिति हमें अनुभव करना है। उसके लिए क्या करना होगा? योगाभ्यास के 3 पहलू हैं। पहली बात है स्वयं को आत्मा अनुभव करना, दूसरी बात है परमात्मा अनुभूति करना, और तीसरी बात है परमात्मा से यथार्थ कनेक्शन जोड़ना। इन तीनों बातों को अच्छी तरह से हम जानते हैं, अभ्यास में लाते हैं,
तो हमारा योगाभ्यास सदा आगे ही आगे बढ़ता जाता है। सबसे पहली बात, इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर हम बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में रहना चाहते हैं और सुंदर अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए एक शर्त है, अनुभव। जब तक अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, आत्मा नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अनुभव नहीं हो सकता है, चाहे कितने भी साल इस ज्ञान मार्ग में चलो। और जैसे आप स्वयं को अनु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, स्टार समझेंगे, अनुभव की खान आपको मिल जाएगी। अलौकिक अनुभूतियों की वर्षा आप पर सदा होती रहेगी। तो हम कौन हैं? हम सभी अति सूक्ष्म अनु आत्मा हैं। हम सभी स्टार नहीं, लेकिन सुपर स्टार बेटे हैं, सुपर स्टार बेटे हैं। यहाँ सुप्रीम स्टार बाबा है और हम सभी सुपरस्टार हीरो हैं। इस बेहद के ड्रामा में हीरो एक्टर, हीरो पार्टधारी हैं। बाबा ने करोड़ों में सिलेक्शन किया है हमारा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, हजारों लाखों में भी नहीं, लेकिन करोड़ों में सिलेक्शन किया है। इतनी महान आत्माओं का यह संगठन है, साधारण आत्मा इसमें एक भी नहीं है, बहुत महान आत्माएं हैं यहाँ बैठी। तो स्वयं को हमें एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से चमकता हुआ स्टार अनुभव करना है, बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है और इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। जितना ये आत्मा का अभ्यास बढ़ता जाएगा, देह का भान टूटता जाएगा, गलता जाएगा, भूलता जाएगा। हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प अच्छी तरह से यह अभ्यास किया है। इसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में हैं। बोलिए कौन सी है? जल्दी बोलिए। उसकी यादगार हैं जो पांडव, भगवान से जिनकी प्रीत बुद्धि थी, वो पांडव पहाड़ों पर चलते गए, कुत्ता सामने उसके साथ रहता था। हमेशा कुत्ता ही दिखाते पांडवों के सामने, कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है और कुछ नहीं करता है। तो ये आत्मा की पूंछ देह है, ये पूंछ गलने लगती है, आत्मा का अभ्यास करते हैं, ऊंची स्थिति पर चढ़ते हैं, तो ये कुत्ता गायब होना माना ये पूंछ गायब हो जाना। और जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, गल जाते हैं, गलते 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 वो गायब हो जाते हैं। ऊंची पहाड़ों पर चढ़ना अर्थात ऊंची स्थिति पर अनुभव करना, तो ये आत्मा में जो 63 जन्मों का देह का भान है, कुट कुट कर भरा पड़ा, वो गलने लगता है, धीरे धीरे हटने लगता है। उसके बाद हम गायब हो जाते हैं, अर्थात परम धाम में अपने स्थान पर संपूर्ण बनकर बैठ जाते हैं। ये हमारी यादगार हैं। हमने अभ्यास किया है, लोगों को माल मसाला मिला है लिखने के लिए शास्त्रों में, मेहनत हमने की है। तो एकांत में बैठकर देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाना है। कहीं कहते हैं मेरा शिव बाबा से बहुत प्यार है। भाई प्यार तो है, लेकिन उसकी निशानी क्या है? केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। शिव बाबा से प्यार की निशानी है उनके जैसा निराकारी स्थिति में स्थित रहना और उनके जैसे खजानों से भरपूर होना। ये है शिव बाबा के साथ स्नेह की निशानी। दूसरी बात, परमात्मा अनुभूति करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें बाबा को यथार्थ रीति से जानना होगा। हमें बाबा की याद सताती रहें।
लेकिन दुनिया में हम देखते हैं किसकी याद हमें सताती है? हाँ जी, पहली बात हमें उसकी याद सताती है, वो बहुत सुंदर होता है। बाबा से बढ़कर सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है और सुंदरता का सागर है। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार हैं। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, उसको हटाने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सुंदरता का सागर एक ही बाबा हैं, तो जरूर उनकी याद सतानी चाहिए। दूसरी बात, याद उसकी सताती है जो हमारा बहुत कल्याण चाहता है। इस दुनिया में बाबा से बढ़कर हमारा कल्याण चाहने वाला कोई भी नहीं है। सारे हद के कल्याणकारी हैं। कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो 2 दिन के बाद घुमा फिरा के पूछते, भाई टिकट कब है जाने की आपकी? अरे बताओ भाई, 2 दिन में ही ये हो जाते, थक जाते। तो मेरा इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला कौन है? कौन है? मेरा बाबा है। मेरा बाबा। ताली भी नहीं बज रही भाई, क्या बात है। हमने बाबा को केवल गालियां दी, द्वापर युग से केवल गालियां दी, फिर भी वो बाबा ऊपर से आकर हमारा कल्याण कर रहा है। गंदगी में कहाँ लथपथ पड़े थे कीड़े कीड़े बनकर, और बाबा ने उठा के हमें अपने दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया। ज्ञान और योग के जल से नहलाया सुलाया। कितनी हमारे पर बाबा ने एहसान किया जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। वो बाबा ने मुझ आत्मा पर एहसान किया है, इसलिए मुझे उसकी याद सतानी चाहिए। तीसरी बात, जो सत्यवादी होता है वो सबको अच्छा लगता है। थोड़ा भी जो झूठा होता है, हेरा फेरी करता है, उससे को लोग दूर हटते हैं। बाबा सत्यता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस धरती पर सतयुग लाने वाले हैं। तो सत्यता के सागर बाप की याद हमेशा सताती रहे, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चौथी बात, याद उसकी आती है, याद उसकी सताती है जो अंत तक साथ निभाता है, बीच भंवर में नहीं छोड़ता है। वो बाबा ही ऐसा है जो हमें अंत तक घर तक ले जाता है, बीच भंवर में धोखा नहीं देता है, बल्कि हमें सतयुग की राजधानी में भी भेजता है। ऐसा साथ निभाने वाला कोई भी नहीं है। 2 लोग आप कभी भी नहीं भूलते हैं। जब मुश्किल में हम आते हैं, हमें जो कोई मदद करता है उसको जिंदगी भर हम नहीं भूलते हैं, और जो मुश्किल के समय भागता है दूर, उसको भी हम कभी नहीं भूलते। वो धोखा देने वाला होता है। तो इसलिए सबसे मददगार मेरा एक बाबा ही है। अंतिम समय तक साथ निभाने वाला एक बाबा ही है। 5वीं बात, याद उसकी सताती है जिसके पास माल होता है, उसके पीछे ही लोग भागते हैं। भाई बाबा के पास जितने खजाने हैं दुनिया में किसी के पास नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को मैं बांट दूं तो भी वो खुटते नहीं। मैं क्या करूं? इस सारे खजाने तो आपके लिए हैं, लूटो जितना मर्जी और लुटाओ। भाई याद सतानी चाहिए ना ऐसे बाबा की। लूटो, कोई कंडीशन नहीं है। आप मेरे लाडले बच्चे हैं, ये सारे खजाने हैं आपके लिए है, आप लूटो जितना चाहें। कहने का मतलब है बाबा हमारे दिल में, नयनों में सदा बसा रहे। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो आंखों में बसती है। माँ कहती है बच्चा मेरी आंखों का तारा है, मेरे कलीजे का टुकड़ा है।
माँ का बच्चे से बहुत प्यार होता है। तो ऐसे बाबा से भी हमारा बहुत प्यार है। बाबा हमारे नैनों में सदा बसा रहें, बाबा हमारे दिल तख्त पर सदा विराजमान रहें, ऐसी याद हमें बाबा की करते रहना है। प्यार, जहां प्यार वहां बुद्धि की तार सुत ही जुड़ जाती है। ऐसा जिगरी प्यार हमारा बाबा के साथ होना चाहिए। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। हम बेघर माना बेघर है। ये घर भी किराए से लिया है रहने का, बेघर है। हमारे पास कुछ नहीं है, केवल प्यार की, दिल के सच्चे प्यार की थोड़ी सी पूंजी बची है। बाबा कहते हैं मैं उस प्यार का सौदा करने आया हूँ। 5000 वर्षों बाद बाबा आए हैं, कहते मैं केवल प्यार का सौदा करने आया हूँ। करोगे भाई? करोगे? बोलो ना हाँ या ना। देखो हमारी दादियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्होंने दिल का प्यार का सौदा बाबा के साथ किया। कितनी ऊंची पोजीशन उन्होंने प्राप्त की। हमें उनसे सीखना है, ब्रह्मा बाबा से, दादियों से। ये जो मेरे पास प्यार की अमूल्य पूंजी है, इनवैल्यूएबल लव है, उसको केवल मैंने बाबा को ही सौंपना है। किसी व्यक्ति वैभव के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि संगम माना भगवान के संग में रहने का योग। सारा कल्प हमने यही काम करना है, यही काम किया था और यही काम सतयुग से करना है। केवल संगम युग में भगवान के साथ प्यार शेयर करने का गोल्डन चांस हमें मिलता है। हमें ये चांस छोड़ना नहीं है, इसका पूरा लाभ लेना है और उसकी याद में सदा खोए रहना है। जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार हमारी जुड़ जाती है। तो परम धाम रूपी पीस पैलेस में बाबा हमारा जो माशुक हैं, हमारा जो साजन है, उस साजन के पास मैं आत्मा सजनी सदा बैठी रहती हूँ और उस साजन के ही महिमा के गीत गुनगुनाती रहती हूँ और उनके ही याद में सदा खोई रहती हूँ, डूबी रहती हूँ। ऐसी अनुभूति हमें सदा करते रहना है। तो स्मृति लब्धा अर्थात प्यार के सागर में खो जाते हैं, समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है और ऐसी शक्तिशाली याद की अनुभूति हमें होती है। इसलिए समय की पुकार है, बाबा का इशारा है। वर्तमान समय शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलो, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाते चलो। क्योंकि साधारण योगाभ्यास हम हर रोज करते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन उससे हमारा परिवर्तन संस्कारों का जितना चाहते हैं उतना नहीं होता है। इसलिए हमें शक्तिशाली याद को बढ़ाकर अपने जो कठोर संस्कार हैं, 63 जन्मों के कड़े संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है, मेल्ट करना है। क्योंकि कृष्ण के जैसे संस्कार है, ऐसे हमारे भी संस्कारों का रास उनके साथ हम करेंगे तो कृष्ण के साथ स्थूल रूप से हमें रास करने का चांस सतयुग में मिलेगा। इसलिए बाबा की याद में हमें डूबते जाना है। अभी चंद घड़ियों के लिए बाबा की याद में सदा मस्त रहने के लिए हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार सभी तालियां बजाएंगे, जोरदार बजाएंगे। और सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ऐसा ही सोचेंगे, अमृत वेले 4 बजे
भगवान के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट का आनंद लेने के लिए मैं आत्मा पॉइंट बनकर बैठा हूँ। तो चले हम बाबा की याद में खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस यह। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे जीवन दाता शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। प्यार के सागर की लहरों में लहरा रहा हूं। बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। बाबा की बाहों में झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूं।
परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। लाडले बच्चे हैं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की नगरी में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, करते रहो। कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। तो कभी खुदा दोस्त के रूप में मुझे अनुभव करो। मेरे साथ बैठकर अपने दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। क्या कहने मेरे किस्मत का। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम रूपी घर की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। नष्ट मोहा बनकर स्मृति लब्धा बनने के लिए उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, छठे तत्व में, ब्रह्म तत्व में, ब्रह्मांड की दुनिया में मैं आत्मा पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओहो, मेरे जीवन के सहारे मेरे प्राण पिता
सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के पलकों में समा चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बारिश निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर बरस रही है। मूसलाधार बारिश मुझ आत्म ज्योति पर बरस रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से असीम शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति बाबा की स्मृति में लब्ध हो चुकी हूँ, समा चुकी हूँ, खो चुकी हूँ। बाबा ही बाबा मेरे संसार अनुभव हो रहे हैं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में प्रकृति के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा इस पुरानी देह से और दुनिया से मोह जीत बनकर एक बाप की ही स्मृति में खो चुके हूँ। इस सुंदर अनुभूति में डूब चुके हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।
कर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर होके भक्ति में रोम रोम रम जाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः अभियंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। ये तालियां कम है और जोरदार ताली होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। प्रभासिनी बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां।